अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट करना है। उसमें हमने 3 पॉइंट्स कर लिए थे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में। तो आज हम फोर्थ पॉइंट से आगे चलेंगे, ठीक है। फोर्थ जो इसका रूल है, तो फोर्थ रूल क्या कहता है, ठीक है। इस फोर्थ रूल को जानने से पहले आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला हमारा जो रूल था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में, वो ये था कि आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग उस साइड से देनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले। और जो तीसरा पॉइंट ये था कि जब नाम लिख रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है, फिर पेरेंट अल्केन का नाम लिखना है। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। फोर पॉइंट ये कहता है, ठीक है, फोर पॉइंट ये कहता है, इससे पहले आप ये भी देख लो कि हम इतना तक कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है जो कि हम कर चुके हैं। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। नंबरिंग हम इस साइड से दे सकते हैं, इस साइड से दे सकते हैं, लेकिन देंगे इस साइड से। क्यों? अगर इस साइड से देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलेगा, इस साइड से हम नंबरिंग देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन को 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये 4 से 2 छोटा होता है, इस वजह से ये हमारी नंबरिंग ठीक है। और जब नाम देंगे तो सबसे पहले नंबर लिखना है 2, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसके बाद हमने जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम देना है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है, ठीक है। और अल्केन कौन सी है? अब इसको नाम दे दीजिए अल्केन कौन सी, शाबाश, ब्यूटेन। अच्छा, यहां तक हम कर चुके हैं। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट present on different carbon prefix di tri is used, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट जब कार्बन के ऊपर कार्बन चेन की डिफरेंट कार्बन चेन के ऊपर डिफरेंट कार्बन में अटैच हो, तो उस वक्त आप लोगों ने वर्ड डाई ट्राई या टेट्रा यूज करना है। कैसे? ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट होगी, शाबाश? इधर से नंबरिंग दें 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग दें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों साइडों को सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिला। इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर, इधर से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर, इस साइड से जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर। तो मतलब नंबरिंग दोनों हमारी ठीक है। तो इस वजह से हम दोनों नंबरों को या नंबरिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाली नंबरिंग को फॉलो करूंगा। अब इसमें है क्या, शाबाश? इसमें ये भी मिथाइल लगा हुआ है, ये भी मिथाइल लगा हुआ है, और ये दूसरी और चौथी कार्बन पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2, इसके बाद लिखना है 4। मतलब दूसरी और चौथी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे, शाबाश, डाई मिथाइल। 2 4 डाई मिथाइल। कितनी कार्बन वाली चेन है? 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे? पेंटेन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर किसी को मसला हो कि चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, तो चेन इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। इसमें 5 कार्बन आ रही है। अगर कोई कहे, बच्चे कहे कि सर इस तरीके से भी तो 5 बन सकती हैं, कि आप इस तरीके से ऐसे चेन सेलेक्ट करें, कोई मसला नहीं। आप ये CH3 उधर लिख लें और ये CH3 इधर आ जाएगा, तो बात वही रहेगी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उसके ऊपर फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है जी, ये हमने पॉइंट लिखा, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन के ऊपर हो। तो अगर ये पॉइंट कहता है इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट, इफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट on same carbon, then number of carbon
will be will be used twice। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला सी H3C CH, यहाँ पे CH ना करो, यहाँ पे CH3 कर लो, यहाँ पे भी CH3 कर लो, ये CH2 CH2 CH3। अब इसको देखो, इसमें सीन क्या है? इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो लगे हुए हैं लेकिन एक ही कार्बन के ऊपर है। इससे पहले आप लोगों ने ये करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कैसे करेंगे शाबाश? ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रही है, इधर से भी इधर कर सकते हैं। जैसे भी करेंगे, तरतीब करेंगे, उसमें सेम 5 कार्बन ही आएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी गई है और ये 5 कार्बन वाली है, यानी पेंटेन है। ठीक है, और इसी चेन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, और दोनों क्या है? मिथाइल है, दोनों सेम है। ऐसी कंडीशन हो फिर वो क्या कहता है? फिर कहता है देन नंबर ऑफ कार्बन विल बी यूज ट्वाइस। कार्बन का जो नंबर होगा वो 2 मरतबा लिखेंगे। कैसे? ये कौन सी कार्बन के ऊपर लिखा हुआ है जी? दूसरी कार्बन के ऊपर। नंबरिंग भी इसी साइड से देंगे, इधर नंबरिंग देंगे तो गलत हो जाएगा। 1 3 4 5, इधर से 4 नंबर मिल रहा है, इधर से 2 नंबर मिल रहा है, तो हमारी नंबरिंग पहले जो दी हुई है वो ऑलरेडी ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब नंबरिंग देने के बाद हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है जी? मिथाइल है, और कौन सी कार्बन के ऊपर है? दूसरी कार्बन के ऊपर, और दोनों मिथाइल है। जब दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हो तो फिर आप लोगों ने कार्बन का नंबर 2 मरतबा यूज करना है। 2 2 कितने मिथाइल है? शाबाश, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। ठीक है, और कौन सी अल्केन है? पेंटेन है। ठीक हो गया, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। अच्छा जी, इस तरीके से ये हमारा रूल है जी। कौन सा वाला? शाबाश, 5वां रूल। इसके बाद हमारा आता है छठा रूल। ये छठा रूल क्या कहता है? ये कहता है इफ डिफरेंट इफ डिफरेंट substituent are are present on carbon chain word, then if different substituents are present on carbon chain, then follow alphabetically order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कहता है कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट और वो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, वो अटैच हो कार्बन की चेन के ऊपर, तो उस वक्त आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ऐसे समझ नहीं आएगी, जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको तब समझ आएगी। कैसे बोलना शाबाश? यहाँ पे देखिए, ये है जी हमारे पास एक कंपाउंड H3C CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3। अच्छा जी, अब देखो और से ये क्या कहता है। इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके से कर देते हैं CH2 CH3। अब इसको देखो गौर से, मैंने कार्बन की चेन बढ़ा दी। अब इसमें देखो ये सीन क्या है। इसमें सीन ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है? चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा काम क्या है? नंबरिंग देनी है। तीसरा क्या है? शाबाश, कि हमने फिर आगे ये जो रूल है ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले इसकी चेन सेलेक्ट करें। अगर आप गौर से देखो, इधर मैं ये वाली चेन अगर मान लूं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रही है। अब इस करता हूं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। शाबाश, ठीक है। और इस अगर ये मैं चेन सेलेक्ट करूं तो वो भी सेम आती है कार्बन की तादाद। अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6, फिर भी 6 आ रही है, तो मैक्सिमम 6 ही आ सकती हैं। इस वजह से हम इसी को ही मतलब चेंज नहीं करते, यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। इसके बाद आता है नंबरिंग देने का ऑप्शन। नंबरिंग आप लोगों ने किस साइड से देनी है? जिस साइड से नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम मिले उस साइड से देंगे या इस साइड से देंगे? उधर से दें। शाबाश, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट को इधर 2 नंबर मिल रहा है, सॉरी 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से इसको 5 मिल रहा है। अब इस साइड से नंबर देना स्टार्ट करें, 1 2
3 4 5 6। इस साइड से नंबरिंग दे तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है और इधर से 4 मिल रहा है, तो इसको इधर से 2 और उससे उधर को 3। तो उस साइड से हमने नंबरिंग देनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, शाबाश, कम से कम नंबर मिले। उधर से मिल रहा था 3, इधर से मिल रहा है 2, तो हमारी ये वाली नंबरिंग क्या है, ठीक है। अगर नंबरिंग गलत हो जाएगी तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका मे बी लॉन्ग में 2-3 नोमेनक्लेचर आ जाए या फिर शॉर्ट में आ जाए तो काम खलास है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारी नंबरिंग है। अच्छा, नंबरिंग है, उसके बाद नंबरिंग देने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने नाम देना है। नाम देते हुए क्या यूज करना है, क्या फॉलो करना है, आप लोगों ने अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। अगर यहाँ पे मिथाइल होता, अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो बात ही खत्म थी, हमने कहना था 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिथाइल नहीं है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है। कैसे पता चला इथाइल लगा हुआ है, वो मुझे इस तरीके से पता चला, ये है CH3CH3, ठीक है। इसमें एक कम कर दो इथेन में से तो बनता है इथाइल, तो इसमें CH3CH2 ये बना खड़ा है, ये तो इथाइल है, जो इथाइल तो ये मिथाइल, इसे क्या कहते हैं, मिथाइल, और इसे कहते हैं इथाइल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नंबरिंग को इस तरीके से नाम लिखना है इसका कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो हो। एम पहले आता है या ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आता है। हालांकि ये जो हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है ये बड़ा है, ये सब्स्टिट्यूएंट बड़ा है, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये पहले आ रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, पहले इसको नाम देंगे। तो क्या लिखेंगे, शाबाश, 4 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और कौन सी अल्केन है, पेरेंट अल्केन, चेक करो वाली, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ये एच छोटा लिख सकते हैं या बड़ा, आपकी मर्जी है, ठीक है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, मतलब 4 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और जो चेन है वो क्या है, हेक्सेन है, ठीक है, चेक करने वाली। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो रूल नंबर है 7, वो क्या कहता है, ठीक है, वो ये कहता है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए, ये रूल नहीं लिखूंगा, पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल लिखूंगा, इसमें ये देखना है। ये कहता है H3C CH CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH CH3 CH3। अब इसके एग्जांपल को नाम दो, नाम दे सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले रूल समझ लो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करनी है। अब इस साइड से देखते हैं कि इसके अंदर कितनी कार्बन आ सकती है। पहले ये मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रही है। अब इधर गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6, दोनों में सेम है, दोनों में कोई मसला नहीं है, कार्बन की तादाद तो दोनों में सेम आ रही है। अच्छा जी, अब इसको मिथाइल भी कर सकते हैं, यहाँ मिथाइल को देख के भी आप नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 उधर भी 6, आप ऐसे काउंट करेंगे तो भी 6 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब कार्बन की चेन तो हमारी यही ठीक है, चूंकि 6 जो आ रहे हैं सामने, तो मसला कार्बन की चेन वाला तो हल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देनी है नंबरिंग। पहले मैं इस साइड से नंबरिंग दूं या इस साइड से नंबरिंग दूं, इस साइड से नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उस साइड से हमने नंबरिंग दी, तो इसको नंबर कौन सा मिला, 2, पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिला, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिला, अगले सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर मिला, ओके। अच्छा जी, अब इधर से नंबर देता हूं मैं, इस साइड से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से नंबरिंग दे रहा हूं, इधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 3, और फिर हमारा जो आखिरी सब्स्टिट्यूएंट तीसरा जो बन रहा है उसको नंबर मिल रहा है 5। थोड़ा और से देखो, समझ नहीं है बात। उधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 2 4 और 5, ठीक है। उधर से मिल रहा है 2 4 और 5, इधर से देखो 2 3 और आखिरी सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर मिला है, ठीक है।
गौर से देखो, उसमें 2 4 5 और निचले वाले में 2 3 और 5, उसमें है 2 4 5, इसमें 2 3 5। ये देखो, उसमें पहले में है 2 4 5, 2 4 5, इसमें देखो 2 3 5। किस साइड से नंबरिंग दें? नंबरिंग दोनों साइड से पॉसिबल है, जिस साइड से दे सकते हैं। इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर, उधर से भी पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर। ये बात तो सेम है। मसला कहां पे आ रहा है? दूसरे में आ रहा है। जब ऐसा सीन है कि उसमें दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर, इसमें दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर, ऐसा कोई रूल बन जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ऐसी कोई सिनेरियो बिल्ड हो जाए ऐसा, उस वक्त आप लोगों ने उस साइड से नंबरिंग देनी है जिस साइड से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिले। ठीक है, इसकी आप इंग्लिश खुद से बनाएंगे, मैं एक लिखूंगा बुक में, थोड़ी डिफरेंट चीज लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आएगी तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, या मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इफ 2 numbering are possible from both end, then number from that end in which the second substituent gets the smaller number। ठीक है, ये भी एक हो सकती है वर्डिंग जो कि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि हमने आगे अप्लाई करनी है, ये रूल के ऊपर लॉन्ग नहीं आएगा कि आप रूल लिखें, ये इनको फॉलो करवाया जाएगा। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आप अपनी वर्डिंग में लिखें ताकि आप लोगों को कुछ समझ हो। तो बुक में कैसे लिखा हुआ है, ये हमारा 7वां रूल है। ये कहता है इफ numbering is possible from both ends, then number from that end in which, जिसमें first point of difference is या get smaller number। ठीक है, अब ये क्या कहता है? ये कहता है नंबरिंग अगर दोनों साइड से पॉसिबल हो, देन नंबर फ्रॉम दैट एंड, उस एंड से नंबरिंग देनी है विच जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस गेट्स स्मॉलर नंबर। ये तो दोनों में सेम है, पहले जो सब्स्टिट्यूएंट में दोनों साइडों पे नंबरिंग सेम है, इधर से भी इसको 2 नंबर मिला है, उधर से भी इसको 2 नंबर मिला है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? ये, इसमें वो 4 पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें एक 3 पे है, तो आप लोगों ने उस साइड से नंबर देना है जिस साइड से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में स्मॉलर नंबर मिले। मतलब इस साइड से ये हमारी नंबरिंग सही है, क्योंकि दूसरे को भी कम मिले, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया।